हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, और ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। अलाइव मतलब जिंदा रखता है। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जितने भी प्रोसेसेस हैं जो अपना ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन है, इन सब प्रोसेसों को कंबाइन करके एक प्रॉपर एक लाइफ प्रोसेस बनता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ग्रोथ में क्या प्रोसेस है, डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस होता है, सर्कुलेशन का क्या प्रोसेस होता है, और जो हम एक्सक्रीशन करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस है, हम ग्रोथ का देखते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड लेता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो लिविंग बींग्स हैं वो कौन कौन से हैं इस अर्थ के ऊपर। एक प्लांट्स हैं, एनिमल हैं और ह्यूमन बींग्स हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उसको एक कैटेगरी में रख रहे हैं और प्लांट को दूसरी कैटेगरी में रख रहे हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ह्यूमंस को और एनिमल को एक कैटेगरी में क्यों रखा है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट लेते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रोप्स उसे कहते हैं जो कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो जैसे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम तो नहीं उन्हें बना के देते। जैसे अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं? डिपेंड्स ऑन प्लांट और अदर्स एनिमल्स फॉर देयर फूड। किस पे डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या किस पे? दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या करते हैं? वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। वेज में वो प्लांट को खाते हैं, नॉन वेज में वो एनिमल्स को खाते हैं। मीट खाते हैं, कोई फिश खाता है, कोई हैन खाता है, ऐसे कई तरीके लोग मीट भी खाते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन हुआ प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, इन्होंने बता दिया कि हम ये वाला न्यूट्रिशन ऑटोट्रोप्स होते हैं और ये हेटरोट्रोप्स होते हैं। तो इनका एक प्रॉपर मोड होता है। उस मोड को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रोप्स करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक। जो हेटरोट्रोप्स करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफिक कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं? हम बनाते हैं अपना खाना अपने किचन में, किसी गैस के ऊपर, किसी स्टोव के ऊपर, राइट। तो तभी हमें अच्छा लगता है, पका के खाते हैं हम। और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? खाना अपना कहाँ बनाते हैं? वो आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। उसके अंदर वो क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक्सेट्रा। अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या यूज़ करते हैं आगे इस चैप्टर के अंदर। और दूसरी तरफ देखिए हम हेटरोट्रोपिक्स को। हेटरोट्रोपिक्स क्या करते हैं? ये काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेसिस द एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, या तो डायरेक्टली, राइट, या इनडायरेक्टली। इस एग्जांपल क्या हो गए? एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, ये क्या हो गए? हेटरोट्रोपिक्स हो गए, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। कि या तो किसी प्लांट के पास जाएंगे अपना खाना खाने के लिए, या किसी एनिमल को देखेंगे उसको पका के खाने के लिए। पर जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब जो अपना ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, तो इसका एक सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो अपना खाना बनाते हैं CO2 से, ये है वो है। तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को मैं बताता हूँ क्या होता है वो।
Autotrophic nutrition. The organism which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. जो उनसे भी ऑर्गेनिज्म जो कैरी करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, उसे क्या बोलते हैं? हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं? जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था, यूज़ करते हैं सीधा. आप सिंपल पॉइंट, आप डायरेक्ट पॉइंट से याद रखेंगे तो आपको सीधा याद रहेगा. देखिए, ऑटोट्रोप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. ऑटोट्रोप्स ने यूज़ किया इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच ऑटोट्रोप्स लाइक CO2 हो गया एंड H2 हो गया, जो कन्वर्ट करते हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं CO2, वाटर और यहाँ पे एक्सेट्रा. इस एक्सेट्रा में क्या आया? क्लोरोफिल. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है खाने बनाने का प्रोसेस होता है ऑटोट्रोप्स का, जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसमें क्या लिया उसने? CO2 ली जो हमारे एटमॉस्फेयर में हर तरफ है, वाटर, या आपने किसी प्लांट को अपना वाटर, खुद आपने वाटर डाल दिया, या उसने अपने रूट से अर्थ में से वाटर ले लिया. अब यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्शन हुई. और आपको रिएक्शन कहाँ कहाँ हुई, किसके प्रेजेंस में हुई है? कि वहाँ पे क्लोरोफिल था, सॉरी यहाँ पे क्लोरोफिल था और वहाँ पे क्या था? सनलाइट थी. तो आपको क्या मिला? ये क्या होता है? C6H12O6. ये होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज से क्या होता है? ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, हमें मतलब प्लांट्स को एनर्जी मिलती है. अब O2 ऑक्सीजन मिली. ऑक्सीजन किसने यूज़ करी? हमने यूज़ करी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के लिए और एक्सेल क्या करते हैं? CO2 करते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं अपने खाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. और साथ में क्या निकाला इसने? वाटर निकाला. और ये बैलेंस आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. वैसे ही बैलेंस है, आपको बड़ी बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. ओके. तो अगर मैं कहूँ कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ था उसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल थे? रॉ मटेरियल अगर मैं कहूँ अपने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या रॉ मटेरियल थे, तो क्या था? यहाँ पे सनलाइट यूज़ हुई है, क्लोरोफिल यूज़ हुआ है, सनलाइट एब्जॉर्ब है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ने ऑब्जॉर्व कर ली. CO2 यूज़ हुआ है. CO2 क्या हुआ? एंटर थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय एज प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ऑन लीफ. CO2 उसके अंदर गई और ऑक्सीजन बाहर निकल गई बाय उसका प्रोडक्ट बन के. फिर वाटर यूज़ हुआ था. वाटर भी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं. वाटर प्लस डिज़ोल्व मिनरल्स. उस वाटर के अंदर कुछ मिनरल भी थे, जैसे नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस थे और काफ़ी सारे मिनरल थे. आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल. जो सॉइल के अंदर रूट्स थी उनके द्वारा ये लिए गए. वाटर के साथ क्या गए? मिनरल्स गए, नाइट्रोजन गया, फॉस्फोरस गया. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? मेन बात, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ. ये सारा प्रोसेस लीफ के अंदर होता है. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. और ये फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? ये प्रोसेस होता है सारा लीफ के अंदर. और जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनका मैक्सिमम कलर ग्रीन होता है. कहने का मतलब, आपने जैसे कई प्लांट देखे होंगे, कईयों का कलर रेड भी होता है, कईयों का ऑरेंज भी होता है, ठीक है, पर मैक्सिमम की जो क्वांटिटी है ग्रीन की होती है. और जो ग्रीन कलर कहाँ से आता है? वो क्लोरोफिल की वजह से आता है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है. अब मेन इवेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? क्या क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी ली. लाइट एनर्जी यहाँ पे सनलाइट है, उससे कन्वर्जन हुई लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो लाइट एनर्जी थी, सनलाइट थी, वो किस में कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी में. साथ में स्प्लिटिंग हुई और वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. क्लोरोफिल ने सनलाइट ली, ग्लूकोज हमें यहाँ से मिल गया, और किस में स्प्लिट हुआ? आगे ऑक्सीजन मिली और हमें
वाटर मिला, राइट। ये भी सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा था प्लांट के, ये सारा प्रोसेस हो रहा था स्टोमेटा के अंदर। अब स्टोमेटा कहाँ होता है, अभी जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस होता है इन द लीफ, लीफ के अंदर सारा प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट आता है, ठीक है। पर ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है, ये सारा प्रोसेस लीफ के अंदर हो रहा है जो खाना बनाती है। तो स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स, छोटे छोटे छेद होते हैं किसी लीफ को, अगर किसी लीफ को आप उठा के देखेंगे, उसको बिल्कुल पास से देखेंगे तो आपको उसके अंदर थोड़ा रफ सरफेस दिखेगी। जो रफ सरफेस दिख रही है वो टाइनी पोर्स के अंदर, उसके अंदर पोर्स हैं जो प्रेजेंट है उसकी लीफ के ऊपर। और इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है स्टोमाटा का, स्टोमाटा का काम क्या है, एक्सचेंज करना गैसेस को। कौन कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है और CO2 भी हो सकती है। और लॉस करना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, जो वाटर वेपर में निकल जाते हैं। अब आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, या आपको ये इमेज बनानी है स्टोमाटा की, इसमें क्लोरोप्लास्ट दिखाना है आपको, स्टोमाटा के पोर्स दिखाने और ये गार्ड सेल दिखाना है। तो अभी हमारा जो सा प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये मेरा स्टार्ट हुआ था ऑटोट्रोपिक का, जो कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। ये पूरा आपको प्रोसेस बता दिया, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रॉ मटेरियल कैसे यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, मेन इवेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब हमारे प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ये सारा फंक्शन होता कहाँ है, स्टोमाटा के अंदर होता है। स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज करना गैसेस को और लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये अभी मैंने कौन सा बताया था आपको, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं 3 टाइप के। पहले क्या लिखा है, होलोजोइक, सेप्रोफेटिक, थर्ड क्या है, पैरासिटिक। वेरी गुड। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक क्या होता है, एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। वो एनिमल जो टेक करते हैं सॉलिड फूड। अब फूड 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड फूड, एक होता है सॉलिड फूड। जो सॉलिड फूड को लेते हैं और ब्रेक डाउन मतलब उस खाने को तोड़ते हैं, कहाँ, इनसाइड द बॉडी, अपने बॉडी के अंदर। वो क्या होते हैं, एक तो एम्बीबा होता है और दूसरे एनिमल। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम इसी कैटेगरी में आते हैं। हम खाना लेते हैं सॉलिड में, सॉलिड फूड लेते हैं और ब्रेक डाउन कहाँ करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। तो हम इस कैटेगरी में आते हैं। हमारी कैटेगरी कौन सी हुई, होलोजोइक। दूसरा क्या है, सेप्रोफेटिक। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकी मैटर। जो चीज़ खत्म मर चुकी होती है उसके ऊपर अपना सर्वाइव करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फंगी। थर्ड क्या है, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक वो होते हैं जो लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, या तो बॉडी के किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाहर तरफ रहते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट, तो जो दूसरा जिसके अंदर, जिसके ऊपर या जिसके अंदर रहते हैं वो होस्ट होता है। और ये कुछ नहीं करते, सब कुछ खाना वो बनाता है, सारी एनर्जी उसकी यूज़ होती है। ये बस जो उसके अंदर मेन न्यूट्रिशन होता है वो ले लेते हैं ये। एंड ड्रीवन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कस्कुटा एंड टिक्स। और हिंदी में आपने देखा होगा लीच, जो लीच होती है वो इस केस में आती है पैरासिटिक में। तो लीच क्या करती है, हमारी मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, अगर हमारे लग जाती है, एनिमल से लग जाती है, तो सारी बॉडी जो प्रोसेस करती है खाना बनाने की वो एनिमल की बॉडी करती है। पर जब न्यूट्रिशन की बात आती है ये फटाफट अपना खाना वहाँ से निकाल लेती है। कुछ नहीं करना चाहिए, इसे बैठे बैठे खाना चाहिए। तो जो जिसे बैठे बैठे खाना चाहिए वो क्या है, पैरासिटिक। ना उसे हाथ हिलाने ना कुछ करना, बस खाना उसे बिस्तर मिल जाना चाहिए, उसका काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, वो अपना कहाँ से खाना लेते हैं। तो पहले कौन से हैं, पहले है सिंगल सेलुलर। सिंगल सेलुलर वो होती है जिसके अंदर सिंगल सेल होता है। ये 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल कौन से होते हैं। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो क्या करता है, किचन ऑफ द हाउस होता है। तो वैसे ही इसके अंदर सिंगल सेलुलर होते हैं और उसे हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ये क्या होता है, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस।
एग्जाम्पल अम्बीबा और पैरामीशियम। जो फूड होता है वो पूरी सरफेस पे होता है, के थ्रू लिया जाता है, पूरी मतलब पूरी बॉडी को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, अम्बीबा का एग्जाम्पल है और इसका पैरामीशियम का एग्जाम्पल है। अगर हम अम्बीबा की तरफ आते हैं, एक अम्बीबा लेते हैं, इसकी एक इरेगुलर शेप होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसकी तिरछी मिर्ची शेप होती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अब ये यहाँ पे आराम से अम्बीबा पड़ा था, कोई रेस्ट पे था, इसे कुछ नहीं पता। इसको दूर से दिखा कि यहाँ पे खाना पड़ा है, फूड पार्टिकल पड़ा है। तो अम्बीबा ने क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया और अपने जो ये सूडोपोडिया है इनको थोड़ा आगे की तरफ इंक्रीज किया और अपने वो जो फूड के चारों तरफ आगे पीछे इसने सर्कुलेट करके इसका क्लोज कर लिया। और अपने मतलब अगर हम एग्जांपल लें, कहें अगर हम इसे बोलें कि जो इसकी सूडोपोडिया है इसकी हैंड है, लेट्स से इसके ये हैंड है, तो इन्होंने अपने हाथ बढ़ा के खाने की तरफ बढ़ाया और खाने को अपने अंदर ले लिया, खाने को अंदर ले लिया और फूड को वैक्यूल कर लिया। वैक्यूल मतलब अपने अंदर संभाल लिया और यहाँ पे उसका न्यूट्रिशन ले लिया उसको पचा के। ये तो इसका ग्राफ था। अब मैं आपको बताता हूँ इसने कैसे कैसे करा इस डायग्राम के थ्रू। अम्बीबा था, अम्बीबा को एक खाना दिखा। अब खाना दिखा तो क्या, जैसे हमें खाना दिखता है हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही जब अम्बीबा को खाना दिखा उसे क्या बढ़े, सूडोपोडिया उसके आगे बढ़े। ये क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आगे बढ़ती है, कैप्चर करती है फूड को। जो फूड को कैप्चर किया तो टेकिन अंदर की तरफ लिया और फूड वैक्यूल बनाया। जब फूड वैक्यूल बन गया, अगला प्रोसेस क्या हुआ, डाइजेशन हुआ फूड का। किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इनटू साइटोप्लाज्म। जो उसने खाना था वो उसने खा लिया, अब जो उसके अंदर मेन चीज़ है वो खा लिया और उसने अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया। लेट्स से अगर हम कोई नारियल का पानी पीते हैं, मगर नारियल लेता है पानी पीने वाला, तो हमें क्या पता है, उसके हमें पता है कि या तो उसका वाटर पीने का लायक है और जो उसके अंदर मलाई है वो पीने लायक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से ये हम कहते हैं कि ये हम है और ये हमारा नारियल का पानी है। हमने अपने हाथ आगे बढ़ाए, नारियल उठाया, उसमें पानी पिया, जो न्यूट्रिशन था न्यूट्रिशन लिया और एक्स्ट्रा जो उसका आउटर सरफेस होती है उससे हमने बाहर फेंक दिया। सेम केस अम्बीबा करता है। यहाँ पे उसने अपनी एक्सटेंशन करी सेल मेम्ब्रेन को, फूड को कैप्चर किया, टेक इन करा, फूड को वैक्यूल करा, डाइजेशन करा, जो फूड इंपॉर्टेंट था उसको लिया, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको उसने बाहर फेंक दिया और मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रो इट आउट, और उसकी सेल सरफेस पे आके उसको बाहर निकाल दिया। अब अगला केस क्या है, अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी ऐसा ही करता है। पैरामीशियम होता है, उसके अंदर क्या होता है, सीलिया होती है, टेक इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जो सीलिया होते हैं प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, और जो पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे से खाना दिखता है ये खाना उस तरफ ये मूव करना शुरू करता है। पर पैरामीशियम ऐसा नहीं करता, चारों तरफ सीलिया होते हैं, जहाँ पे उसे फूड मिलता है वहीं से ओपन हो जाता है और स्पेसिफिक स्पॉट पे उसे खा लेता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आगे मैं जो न्यूट्रिशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। न्यूट्रिशन में हम कैसे कैसे करते हैं, कैसे हम इंडाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और एग्रीशन करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।